नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है वो है शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। जैसा कि पीछे के कोविड के टाइम पीरियड में हमने देखा कि लगभग विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, या उनकी हम कहें कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट चल रही थी, उनमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला। उस डाउनफॉल को धीरे धीरे सभी देशों ने अलग अलग तरीके से कवर किया। कुछ देश बहुत जल्दी कवर कर गए उस चीज़ को, उनकी जीडीपी में जो डाउनफॉल आया उसको। कुछ देश धीरे धीरे रिकवर कर पाए, कुछ देश अभी भी डाउनफॉल में चल रहे हैं। तो ये कोई भी देश रिसेशन के बाद में जब वापस अपने पहले वाले पथ को कवर करता है, या जीडीपी की जो ग्रोथ रेट होती है उसको हासिल करने में उसको जो टाइम लगता है, उसके जो पैटर्न होता है उसका रिकवर करने का खुद का, उसी कहा जाता है शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। तो जब हम इन रिकवरी की जो डेटा होते हैं हमारे पास में, उनका जब हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं, हम देखते हैं कि पहले जीडीपी कहाँ पे था, धीरे धीरे फिर जीडीपी डाउन हुआ, फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर सस्टेन कर पाया या नहीं कर पाया, फिर वापस डाउन हो गया या वापस बढ़ गया। तो एक ग्राफ के ऊपर एक शेप बनेगी, और जो शेप बनती है वो अंग्रेजी के कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं उनका रूप लेती है। वो उसी के आधार पे इनका नामांकन किया जाता है। जैसे कि आपने पीछे के काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे, डिबेट में, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि अमुक देश की जो रिकवरी है वो जेड शेप है, वी शेप। जैसे भारत के संबंध में कहा गया कि वी शेप रिकवरी है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत जो है वो यू शेप से रिकवर करेगा। अभी पीछे जैसे मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो के इकोनॉमी रिकवरी शेप जो होती है उसका पक्ष ले रहे हैं कि जो देश हैं वो के शेप के अंदर रिकवर कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यही देखेंगे कि ये जो अलग अलग अल्फ़ाबेटिक शेप की जो रिकवरी होती है ये कौन कौन सी हैं मुख्य रूप से, और इनका नामांकन ऐसे क्यों हुआ, और ये कैसे अपना पैटर्न शो करती है। तो एक एक करके आज हम ट्यूटोरियल में ये चीज़ें अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। टाइप्स ऑफ शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। इकोनॉमिक रिकवरी कैन टेक मैनी फॉर्म्स which is depicted using alphabetic notions. For example, Z-shape recovery, V-shape recovery, U-shape recovery, W-shape recovery, L-shape recovery and K-shape recovery. तो जो अलग अलग नामों से इनका नामांकन हुआ, इसी के आधार पे बोला जाता है इनको कि अमुक जो देश की अर्थव्यवस्था है वो इस तरीके से रिकवर कर रही है। द अल्फ़ाबेट जनरली डिनोट द ग्राफ ऑफ ग्रोथ रेट। ये जो अल्फ़ाबेट होता है, इनका अल्फ़ाबेट का नाम ऐसा नहीं है कि इनको नाम दे दिया गया है, इनकी शेप उस अल्फ़ाबेट की तरह दिखती है, इसलिए इनको जब ग्राफ में हम इसको डिनोट करते हैं तो इनकी शेप उस अल्फ़ाबेट की तरह बनती है, इसलिए इनका नामांकन इनके ऊपर हुआ है। विच रिजेंबल द शेप ऑफ द लेटर। द अल्फ़ाबेट जनरली डिनोट द ग्राफ ऑफ ग्रोथ रेट विच रिजेंबल द शेप ऑफ द लेटर। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ रिकवरी इज़ द टाइम टेकन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू नॉर्मलाइज। यानी कि जो इन अल्फ़ाबेट के अंदर जो फंडामेंटल डिफरेंस आता है, अलग अलग शेप जो इनकी बनती है, वो किस कारण से बनती है कि जो इकोनॉमी है वो वापस अपने नॉर्मलाइज होने के लिए, फॉर एग्जांपल भारत की ग्रोथ रेट 6 से 7% चल रही थी, फिर डाउन चली गई, माइनस में 9% तक चली गई, फिर वापस उसने कवर किया, -23% तक चली गई, फिर 0 पे आ गई, फिर बढ़नी स्टार्ट हुई। तो जो ये टाइम टेकन कर रहा है वापस नॉर्मलाइज होने में, और अभी भी कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है तो अभी इसको नॉर्मल होने में और टाइम भी लगेगा, तो जो टोटल टाइम लग रहा है और उसके आधार पे जो शेप बन रही है उसी के आधार पे इनका नामांकन किया जाता है, कितना टाइम उसको वापस नॉर्मलाइज होने में लगता है। द टाइम टेकन इज ऑफन ए फैक्टर ऑफ मल्टीपल थिंग्स सच एज द डेप्थ ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, डीपर द रिसेशन, लॉन्गर इज द टाइम टू गेट बैक टू द नॉर्मल। अब ये कितना टाइम रिकवर होने में लगेगा ये डिपेंड करता है कि रिसेशन का इफेक्ट कैसा आया है। अगर रिसेशन से अर्थव्यवस्था पूरी छिन्न भिन्न हो गई है तो उसको टाइम रिकवर करने में ज़्यादा लगेगा, और कोई छोटा क्राइसिस उसको सामने देखने को मिला है तो उससे वो जल्दी रिकवर कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं है कि क्राइसिस पहला है, इससे पहले भी क्राइसिस आ चुके हैं और उनसे देश की अर्थव्यवस्था ने रिकवर किया है। अब जैसे पीछे की बात करें तो एक बार वापस अर्थव्यवस्था कवर हो गई थी, लेकिन जब इसकी सेकेंड वेव और थर्ड वेव कोरोना की आई है तो अर्थव्यवस्था वापस से क्या होगी, डाउनफॉल के अंदर जाने लग गई है। तो डिपेंड करता है ये टाइम फैक्टर कि कितना टाइम उसको नॉर्मलाइज होने में
लग रहा है, और उसमें के अंदर भी कई अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। द अदर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन जॉब्स एंड हाउस होल्ड इनकम्स एंड द काइंड ऑफ पॉलिसी रेस्पॉन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट डिटरमाइन हाउ क्विकली इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी रिकवर। दूसरा पक्ष अगर हम देखें इकोनॉमिक रिकवरी का, तो वो क्या करेगा, एक तो ये इफेक्ट देखता है कि उसको वापस रिकवर होने में कितना टाइम लगा है। सेकंड, हम उसका ये प्रभाव भी देखते हैं साथ साथ कि उससे लोगों के जॉब्स का कितना नुकसान हुआ है, लोगों की आय पे क्या इफेक्ट पड़ा है, लोगों ने कितनी अपनी इनकम खोई है, कितनों ने अपना रोजगार खोए। और साथ ही साथ ये जो रिकवरी होती है इसमें ये भी डिपेंड करता है कि इसकी सेप क्या बनेगी, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर अत्यधिक डिपेंड करता है। गवर्नमेंट के ऊपर कैसे कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसी है, गवर्नमेंट कितने जल्दी उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा करती है, जैसे कि पीछे भी गवर्नमेंट के द्वारा राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। तो जब ये पैसा मार्केट में वापस डाला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, तो इकोनॉमिक रिसेशन से जो इकोनॉमी होती है वो जल्दी रिकवर करती है। अब हम अध्ययन करेंगे एक एक करके जो इकोनॉमिक रिकवरी की जो शेप है, या फिर हम जब इनका ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं तो उनसे जो शेप बनती है उसके आधार पर इनका नामांकन है। पहला हम लेंगे जेड शेप रिकवरी। जेड शेप रिकवरी, इट इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो इन विच द इकोनॉमिकली क्विकली राइज आफ्टर एन इकोनॉमिक क्रैश। यानी जो जेड शेप रिकवरी होती है ये सबसे आशावादी रिकवरी है अर्थव्यवस्था के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे जल्दी अर्थव्यवस्था एक बार डाउनफॉल में आती है और वापस खुद को नॉर्मलाइज कर लेती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस चीज़ के अंदर। इट मेक्स अप मोर देन फॉर लास्ट ग्राउंड बिफोर सेटिंग बैक टू द नॉर्मल ट्रेंड्स, दस फॉर्मेटिंग ए जेड शेप चार्ट। इन द इकोनॉमिक डिस्पर्सन लास्ट फॉर ए स्मॉल पीरियड when more than people income, it is their ability to spend it restrict। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि जेड शेप रिकवरी इसका नाम क्यों पड़ा। ये है जेड शेप रिकवरी का, और हम इसको अध्ययन कर रहे हैं कोरोना के संबंध में। यहाँ हमने लिया जीडीपी और नीचे हमने लिया टाइम, क्योंकि आपको बताया था कि जो शेप बनती है वो किसके आधार पर होती है, जो टाइम टेकन है अर्थव्यवस्था के द्वारा या किसी भी इकोनॉमी के द्वारा वापस खुद को नॉर्मलाइज करने के अंदर। अब यहाँ देखिए आप कि जो जस्ट ए मिनट, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। ये हम एक मान के चलते हैं कि ये जो हमारी जीडीपी है वो इस ट्रेंड से चलनी चाहिए थी, इस ट्रेंड से चल रहे थे हम, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोरोना आया जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था की आई क्राइसिस की आई और हम इस पॉइंट के ऊपर आ गए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, राहत पैकेज की घोषणा की, मेडिकल हेल्थ सेक्टर धीरे धीरे मजबूत किया गया, तो वापस इस पे कोरोना पे कंट्रोल हुआ और वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई। तो अर्थव्यवस्था ने क्या किया, वापस ग्रोथ करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये खुद को नॉर्मलाइज करती है, वापस बढ़ती है, और फिर क्या, धीरे धीरे पेंडेमिक का फिर असर होने लगा, लेकिन फिर खुद को सस्टेन कर लिया और ये किस पॉइंट के ऊपर आ जाती है, वापस इसी पॉइंट के ऊपर वापस आ जाती है। तो अब आप ये देखिए, ये जो शेप बनती है ये किस आकार की बन गई आपकी, अंग्रेजी के जेड आकार की बन गई, इसीलिए इसका शेप का नाम क्या रखा, जेड शेप रिकवरी। एक बार पुनः देखिए, अर्थव्यवस्था में क्या आया, क्राइसिस आया जिसके कारण डाउनफॉल में गए, गवर्नमेंट ने प्रयास किए जिसके कारण अर्थव्यवस्था वापस स्ट्रॉन्ग हुई और खुद को वापस नॉर्मलाइज कर लिया, वापस उसी शेप के ऊपर आ गए। तो ये जो शेप बनी आपकी ये क्या होगी, जेड शेप रिकवरी कहलाती है। अब बात करते हैं वी शेप रिकवरी की। It is the next best scenario after Z-shape recovery in which the economy quickly rescues lost grounds and gets back to the normal growth trend line। यानी V-shape रिकवरी के अंदर क्या होता है कि अर्थव्यवस्था सबसे जल्दी वापस खुद को रिकवर करती है और इसी के लिए इसकी शेप कैसे बनती है, V-shape बनती है। इन दिस इनकम एंड जॉब्स आर नॉट परमानेंटली लॉस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जब रिकवर वापस कर लिया तो जॉब और इनकम का लॉस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता और वापस कवर हो जाती है। जैसा कि पीछे के हमने कुछ कंपनियों के बारे में देखा कि जिन्होंने क्या किया था, लोगों के रोजगार चले गए थे, लेकिन जैसे ही वापस पैंडेमिक कंट्रोल में आया और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस स्टार्ट हुई, बाजार खुलने स्टार्ट हुए, तो उन लोगों ने उन कंपनियों ने प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं लोगों को वापस से अपने जॉब के ऊपर हायर कर लिया। तो इसके अंदर जॉब और इनकम का क्या होता है, लॉस नहीं होता है। आप देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा कि वी शेप रिकवरी इसका नाम क्यों पड़ा। आपको क्या बताया गया कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या आते हैं, डाउनफॉल आता है और वो बहुत जल्दी से खुद को वापस क्या करती है, रिकवर कर लेती है। तो ये जो शेप बनी ये कैसी बनी आपकी, वी शेप, और इसके अंदर लोगों का जॉब उसका लॉस क्या होता है,
नहीं होता है। पहले भारत के संबंध में भी यही कहा गया था, क्योंकि एक बार से बिल्कुल माइनस में गई और फिर वापस क्या हो गई थी, अर्थव्यवस्था पॉजिटिव हो गई थी। तो ये है आपकी वी शेप रिकवरी। अब बात करते हैं यू शेप रिकवरी की। इट इज़ द सिनेरियो इन विच द इकोनॉमी आफ्टर फॉलिंग स्ट्रगल अराउंड ए लॉन्ग ग्रोथ रेट फॉर सम टाइम बिफोर राइजिंग ग्रेजुअली द यूजुअल लेवल। ये सबसे, एक तरह से हम कहें तो ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है सबसे ज़्यादा। इसके अंदर क्या होता है कि आपको इनकम का, आपके जॉब्स का लॉस होता है। अर्थव्यवस्था एक बार डाउनफॉल में आती है और फिर लंबे टाइम तक उसी डाउनफॉल में बनी रहती है, उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अर्थव्यवस्था आपके डाउन, ये आपका लेवल था, अर्थव्यवस्था आपके डाउन आई और फिर काफ़ी टाइम तक ये क्या चलेगी, डाउन में ही चलेगी और फिर वापस बढ़ना स्टार्ट होगी। तो ये जो लंबा टाइम चला इसके अंदर और ये जो शेप बनी, ये क्या कहलाती है, आपकी यू शेप इकोनॉमी रिकवरी कहलाती है। इन दिस केस सेवरल जॉब्स आर लॉस्ट एंड पीपल फॉल अपॉन देयर सेविंग्स। यानी इसमें क्या होता है, लंबे टाइम तक लोगों के पास रोज़गार नहीं होता है, तो उनकी रोज़गार खत्म हो जाता है, उनकी इनकम खत्म हो जाती है और वो किस पे सर्वाइव करते हैं, अपनी सेविंग के ऊपर सर्वाइव करते हैं। जबकि वी शेप इकोनॉमी के अंदर आपको क्या बताया गया था कि अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी से कवर करती है, लोगों का रोज़गार और इनकम का लॉस नहीं होता है, कंपनियां वापस से उन्हें हायर कर लेती हैं। टाइम पीरियड क्या लगता है, कम लगता है। जबकि यू शेप के अंदर ही क्या होता है, दोनों ही चीज़ें ज़्यादा होती है, टाइम पीरियड भी लंबा होता है और लोग अपने रोज़गार और इनकम को खोते हैं और वो किस पे सर्वाइव करने लगते हैं, जो उनके पीछे की बची हुई सेविंग होती है। इन दिस प्रोसेस इज द मोर अलोंग ड्रॉन दैट द एनकरेज यू शेप। अब इसको देखते हैं डायग्राम के द्वारा, यू शेप रिकवरी। ये जीडीपी है और नीचे हमने टाइम टेक करना। तो जो अभी तक हमने देखा था उनमें क्या देखा हमने, जेड शेप और वी शेप। अब बात कर रहे हैं हम यू शेप की। तो यू शेप के अंदर क्या हुआ, आपकी अर्थव्यवस्था एक गति से चल रही थी, लेकिन क्राइसिस का सामना किया आपने, और वो क्राइसिस क्या रहा आपका, लंबे टाइम तक बना रहा, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक आपका क्या रहता है, ये इतना टाइम पीरियड आपका क्या रहा, क्राइसिस के अंदर रहा। अब इतने लंबे टाइम तक जब क्राइसिस रहेंगे तो क्राइसिस के अंदर क्या होगा, आपके जॉब्स का लॉस होगा, आपके इनकम का लॉस होगा, और आपको यहाँ जो इतने ये लंबा टाइम पीरियड रहा है इसमें आपको किस पे सर्वाइव करना पड़ेगा, आपकी सेविंग्स पे सर्वाइव करना पड़ता है। जबकि वी शेप में क्या था, अर्थव्यवस्था डाउन हुई और वापस से रिकवर कर गई। और जेड शेप के अंदर क्या था कि हमारे पास फॉल आता है, एक हम अर्थव्यवस्था में एक गति से चल रहे थे, जिसके कारण क्या होता है, फॉल आता है और हम उसको वापस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रयास करती है और नॉर्मलाइज खुद को कर लेती है। तो ये थी आपकी यू शेप रिकवरी। अब बात करते हैं डब्ल्यू शेप रिकवरी की। डब्ल्यू शेप रिकवरी इज द डेंजरस। इन दिस ग्रोथ फॉल्स एंड राइज बट फॉल्स अगेन बिफोर रिकवरिंग, दस फॉर्मेटिंग डब्ल्यू लाइक चार्ट। डब्ल्यू शेप रिकवरी में क्या होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था एक बार डाउनफॉल में जाती है और खुद को रिकवर कर लेती है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है और वापस से क्या चली जाती है, डाउनफॉल के अंदर चली जाती है। तो ये एक जो शेप बनती है वो किस आकार की बनती है, आपकी डब्ल्यू की। यू शेप में क्या था, आपके डाउनफॉल में आए और लंबे टाइम तक आप उसी डाउनफॉल के अंदर रहे, आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। डब्ल्यू शेप में क्या होगा, आप डाउनफॉल में गए, लेकिन आपने क्या किया, वापस गवर्नमेंट ने प्रयास के द्वारा या लोगों के प्रयास द्वारा उसको वापस सस्टेन करने की कोशिश की और आप वापस उस लेवल पे आ गए, लेकिन उस लेवल पे आने के बाद में आप सस्टेन नहीं कर पाए और फिर आप वापस डाउनफॉल के अंदर चले गए। तो ये होता है आपका डब्ल्यू शेप रिकवरी। द डबल डिप डेफिसिट बाई ए डब्ल्यू शेप रिकवरी कैन बी ड्यू टू द सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक। अब जैसे हम अब की बात करें तो हमने वी शेप से रिकवर किया, लेकिन फिर क्या हुई, सेकंड वेव आ गई, तो फिर से हमारी अर्थव्यवस्था वापस क्या चलेगी, डाउन चलेगी। इसी तरीके से हमने फिर मान लो रिकवर करेंगे और फिर थर्ड वेव आ जाएगी तो फिर हम डाउनफॉल में चले गए। तो ये क्या बनता है, आपका डब्ल्यू आकार की एक शेप बनती है, इसको डब्ल्यू शेप रिकवरी कहा जाता है। इसको डायग्राम से देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अर्थव्यवस्था अपने रेट से ग्रोथ कर रही थी और फिर क्या हुआ, आपने पैंडेमिक का सामना किया, आपकी अर्थव्यवस्था डाउन में चली गई, जो कि पीछे हुआ था 23%। फिर गवर्नमेंट ने प्रयास किया, लोगों के द्वारा प्रयास किया गया और अर्थव्यवस्था को वापस सस्टेन करवाने की कोशिश की गई, लेकिन हम नॉर्मलाइज लेवल पे फिर भी नहीं पहुंच पाए और यहीं से हमने क्या किया, दूसरी वेव आ गई तो फिर हम क्या चले गए, डाउनफॉल के अंदर चले गए और इसको हमने फिर रिकवर करने का कोशिश किया। तो ये जो एक शेप बन गई, देखिए आप, ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट किसकी तरह बन रही है, डब्ल्यू की तरह, कि हम उस लेवल पे क्या कर नहीं पाए, इस लेवल के ऊपर हमें सस्टेन करना था, नहीं कर पाए। अगर हम यहाँ सस्टेन करते तो ये कौन सी शेप बन जाती है, आपकी वी शेप रिकवरी। और हम और अच्छी तरीके से क्रॉस करते हैं इसको तो ये कैसी शेप हो जाती है, आपकी जेड शेप रिकवरी। और इसके अंदर टाइम हमें ज़्यादा लगता तो ये कौन सी शेप हो जाती है, आपकी यू शेप रिकवरी। ठीक है, तो ये है आपकी डब्ल्यू शेप रिकवरी। अब बात करते हैं एल शेप रिकवरी की।
इन दिस द इकोनॉमिक फेल्स टू रीगेन द लेवल ऑफ GDP इवन आफ्टर ईयर्स गो, यानी बहुत लंबे टाइम पीरियड तक भी आप वापस अपने उस नॉर्मलाइज लेवल को, या जिस लेवल से पहले इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी उस लेवल को वापस आप अचीव करने में असक्षम रहते हैं। इकोनॉमी फेल रहती है, आप उस लेवल पे आ ही नहीं पाते। द शेप शोज दैट देयर इज ए परमानेंट लॉस ऑफ द इकोनॉमी एबिलिटी टू प्रोड्यूस। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा डायग्राम में इकोनॉमी ने क्या किया, क्राइसिस के अंदर सामना किया, ठीक है, और फिर सस्टेन करने की कोशिश की, कवर करने के लिए नहीं कर पाई और उसी लेवल पे चलना स्टार्ट हो गई आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, यानी मोर देन 1 ईयर। अब देखिए ये कैसा शेप बन गई आपकी, एल आकार की, यानी वो वापस रिकवर ऊपर की तरफ जा ही नहीं पा रही है, रिकवर कर ही नहीं पा रही है। और अगर रिकवर करती है और इससे थोड़ा कम टाइम पीरियड में करती है तो क्या हो जाएगा, यू की तुलना में भी इसमें क्या टाइम लग रहा है आपका, यू की तुलना में भी ज़्यादा, मोर देन ईयर, और आप उसको वापस उसको रिकवर कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कौन सी शेप रिकवरी है आपकी, हल्का सा रिकवर जरूर किया है आपने, लेकिन ये क्या होगा आपका एल शेप बनता है। तो ये क्या होगा किसी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो ये थे कुछ आपके इकोनॉमिक रिकवरी की शेप्स, जो कि वर्तमान में ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। अब एक बात आती है कि के शेप इकोनॉमी इसमें रह गया, वो भी आप साथ में लिख लीजिए। अब के शेप इकोनॉमी है, तो के शेप इकोनॉमी कैसे बनेगी आपकी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट किसकी तरह हुआ, ये के की तरह। तो ये शेप कैसे बन सकती है, ये शेप कैसे बनती है कि जो अमीर लोग हैं वो क्या होते जाते हैं, अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जाते हैं। पीछे के पैंडेमिक के दौरान ये चीज़ भी फेस करने को देखी जा रही है। आपकी अर्थव्यवस्था एक चीज़ पे थी, ठीक है, फिर क्या हुआ, आपके जो अमीर हैं 2 ग्रुप बन गए, ठीक है, अपर इनकम लेवल वाले और लोअर इनकम लेवल वाले। अब जिस वो गरीब है वो क्या है, पैंडेमिक के दौरान उसने जॉब को खोया, मेडिकल का उसके ऊपर खर्चा बढ़ा, उसकी इनकम और कम हो गई, जॉब का भी लॉस हुआ, तो वो तो क्या होता जा रहा है, और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। जबकि जो अमीर हैं हमने देखा कि उनकी संपत्तियाँ क्या है, बढ़ती जा रही है, फिर वो फार्मास्यूटिकल हैं या फिर कुछ अदर कंपनीज हैं, वो क्या हो रही हैं, और ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। तो ये एक शेप जो बन गई है, कैसी शेप बन गई आपकी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के की तरह, यानी 2 ग्रुप डिवाइड हो गए, अपर क्लास एंड लोअर इनकम क्लास। तो जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो जो एक ये आकार बनता है आपका, इसको कहा जाता है के शेप इकोनॉमी। आज के लेक्चर में ये कुछ शेप्स थी इकोनॉमिक रिकवरी की, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। एक बार आप इसको दोबारा से देख लीजिए, हमारा रिवीजन हो जाएगा साथ साथ। तो इनका आधार कैसे बना जाता है, इनका नामांकन कैसे किया जाता है, अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट इनका जिस शेप का आकार बनता है ग्राफ के ऊपर उसके आधार पे किया जाता है। और ये अल्फ़ाबेट कैसे बनेगा तो डिपेंड करता है वो जो इकोनॉमी है वो रिकवर करने में कितना टाइम ले रही है, उसको टाइम कितना लग रहा है, उस टाइम के आधार पे इसको फाइनल किया जाता है। और साथ में हम देखते हैं कि उसके दौरान हमें जॉब का और इनकम का कितना लॉस हुआ है, इसके आधार पर हम इसकी रिकवरी को बताते हैं, जो अंग्रेजी के कुछ आकार के रूप में होती है। जेड शेप रिकवरी में हमने क्या देखा कि अर्थव्यवस्था डाउनफॉल जाती है, गवर्नमेंट उसको कवर कर लेती है और वापस सस्टेन कर जाती है, जॉब का इनका लॉस नहीं होता है। वी शेप के अंदर क्या होता है, जैसे डाउनफॉल में आई हाथ हाथ उसने खुद को रिकवर कर लिया, ना कोई जॉब का लॉस हुआ ना कोई इनकम का लॉस हुआ। यू शेप रिकवरी के अंदर क्या था, अर्थव्यवस्था डाउनफॉल में जाती है लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक उसमें बनी रहती है और धीरे धीरे खुद को कवर करती है। इसके दौरान लोगों का जॉब और इनकम का लॉस होता है और लोग किस पे सर्वाइव करते हैं, अपनी सेविंग के ऊपर सर्वाइव करते हैं। डब्ल्यू शेप रिकवरी के अंदर क्या था, अर्थव्यवस्था डाउनफॉल में जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको सस्टेन करने का प्रयास किया जाता है लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाती और फिर वापस डाउनफॉल में चली जाती है। इसी तरह एल शेप थी आपकी, तो अर्थव्यवस्था एक बार डाउन जाती है और उसमें हल्का सा ही रिकवर होता है और वो वापस अपने लेवल तक पहुंच नहीं पाती है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। अब एक बात आती है कि लॉन्ग टाइम पीरियड से क्या से रिसेशन को कैसे माना जाए। तो वैसे तो रिसेशन की कोई परिभाषा नहीं होती कि अर्थव्यवस्था कितने टाइम तक मंदी के अंदर रही है, लेकिन एक नॉर्मल आइडिया से कहा जाता है कि जब अर्थव्यवस्था 2 से 3 क्वार्टर तक, नॉर्मली 2 मैक्सिमम 3 क्वार्टर तक जब अर्थव्यवस्था डाउनफॉल में रहती है तो हम कह सकते हैं कि अमुक अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। हालांकि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट आर्थिक नियम नहीं है कि 2 में ही माना जाएगा या 3 में ही माना जाएगा। एक इंस्टीट्यूट हैं यूएस के, उनके द्वारा फाइनलाइज किया गया कि जब कोई अर्थव्यवस्था 2 क्वार्टर तक अगर रिसेशन में बनी रहती है तो हम कह सकते हैं कि अमुक अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार होती है। और लास्ट हमने देखा के शेप रिकवरी, जिसके अंदर 2 इकोनॉमिक ग्रुप बन जाते हैं,
जो अपर क्लास हैं या जो जिनकी इनकम ज़्यादा अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।